नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडियन आर्मी के बारे में। इंडियन आर्मी में जाने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितना चाहिए, फिजिकल क्या क्या होता है, एग्जाम क्यों से देना पड़ता है, इन सभी के बारे में हम ए टू जेड आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों जुड़ते रहिए मेरे इस नई सी वीडियो में। नमस्कार, मैं हूँ अर्पण और मेरे इस नए से वीडियो में आप सभी को स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के बारे में। सबसे पहले हम इंडियन आर्मी के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। इंडियन आर्मी में जाने के लिए कौन सी क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन सी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के बारे में। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी के लिए आप 10 पास 10वीं पास होना चाहिए, उसके साथ 45% होना चाहिए। अगर आप गोरखा या गोरखा कास्ट में आते हैं तो आपका कोई ऐसा परसेंटेज वगैरह कुछ नहीं दिखता। अगर आपका 10वीं पास हो तो आपका चला जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर आप टेक्निकल में जाना चाहते हैं, इंडिया में टेक्निकल में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं पास करना होगा। 12वीं पास करने के साथ आपको साइंस स्ट्रीम से होना पड़ेगा, तभी आप इंडियन आर्मी टेक्निकल में जा सकते हैं। आप स्टॉक कीपर, क्लार्क जैसे पोस्ट में जाना चाहते हैं तो आप 12वीं पास होना चाहिए। 12वीं पास के साथ आप 12 में 60% होना जरूरी है। और आप इंडियन आर्मी ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप सिंपल 10वीं पास और 8वीं पास होने से भी आप चला जाता है। अगर आप ट्रीटमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अब आता है सबसे मेन पार्ट। तो आप अग्निवीर में या इंडियन आर्मी में अग्निवीर में जाना ही चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्या करना होगा। तो सबसे पहले आपको एक इंडियन आर्मी में अप्लाई करना होगा। इंडियन आर्मी में नोटिफिकेशन जब जारी होता है तब आप नोटिफिकेशन देखकर इंडियन आर्मी में अप्लाई करना होगा। तो आपको जिस भी पोस्ट में आपको अच्छा लगे उस पोस्ट में आप अप्लाई करो। अप्लाई हो जाने के बाद आप लोगों की कुछ दिनों के बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम CEE एग्ज़ाम होगा। वो CEE एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। उसमें आप लोगों का जनरल ड्यूटी के लिए आप लोगों का सब्जेक्ट है जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस और सोशल साइंस और थोड़े से 5 मार्क का रीजनिंग आते हैं। उसमें से आप लोगों का जितना स्कोर हो सके उतने उठाए। अगर आजकल इतना कंपटीशन है ना, या कह नहीं सकते कितने नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो अब आता है ट्रीटमेंट की, इंडियन आर्मी के ट्रीटमेंट के बारे में। ट्रीटमेंट में कौन से सब्जेक्ट होता है। ट्रीटमेंट में भी ये सेम ही सब्जेक्ट होता है, लेकिन उन लोगों का एग्जाम लेवल थोड़ा सा कम होता है। CEE एग्जाम आप लोगों का हो जाने के कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों 1-1.5 महीनों के बाद आप लोगों का रिजल्ट जारी होता है। मेरिट लिस्ट निकलते हैं, कुछ किसका सिलेक्शन हुआ एग्जाम में, किसने पास किया, उन लोगों का रिजल्ट जारी करते हैं। अगर आपका एग्जाम में क्वालिफाई हो जाते हैं तभी आपको रैली देने के लिए चांस मिलेगा। तो रैली में आप लोगों का क्या क्या होता है। रैली में सबसे पहले आप लोगों का रनिंग होगा। 1600 मीटर रनिंग होगा। 1600 मीटर रनिंग में आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 15 तक। अगर आप रनिंग में एक्सीलेंट मारना चाहते हैं तो आप सबसे 5:30 के आगे या 5:30 के 20 मारना पड़ेगा। आपका रनिंग कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी आपको एक्सीलेंट माना जाएगा। उसके बाद आते हैं गोट। रनिंग में गोट मारने के लिए आप 5:30 से लेकर 5:45 के बीच में मारना पड़ेगा, तब आपका रनिंग गुड होगा। उसके बाद ग्रुप थर्ड होगा। थर्ड में 5:45 से लेकर 6 मिनट तक होगा। 6 मिनट से लेकर 6:15 तक ग्रुप डी। ये रनिंग के क्वालिफाई ग्रुप डी होता है।
तो आप रनिंग में अगर क्वालिफाई हो जाते हैं तो उसके बाद आप लोगों का होगा सिनअप में आप लोगों का 10 मारना पड़ता है एक्सीलेंट के लिए। फिजिकल क्वालिफाई करने के लिए आप लोगों का होगा लॉन्ग जंप में आप लोगों का 9 फीट मारना पड़ता है सिर्फ क्वालिफाई के लिए, उसमें कोई मार्क या कुछ नहीं रहता। और लॉन्ग जंप मारने के बाद आप लोगों का जिगजैग होता है, जिगजैग होने के बाद आप लोग फिजिकल के लिए क्वालिफाई, उसके बाद आप लोगों का फिजिकल कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आप लोगों का अगर फिजिकल कंप्लीट हो जाते हैं तो तब आप लोगों का क्या होता है, उसके बाद आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप लोगों का मेडिकल होगा। मेडिकल में आप लोगों का आँख, टीथ, हेयर या कान, नाक ऐसे और पर्सनल पार्ट भी दिखता है आप लोगों का मेडिकल में। अगर आप मेडिकल में भी पास हो जाते हैं तो आप लोगों का सब कुछ हो ही गया, समझो तो आधा आधी फौजी बन ही गया। उसके बाद आप लोगों का मेडिकल क्वालिफाई हो जाने के बाद आप लोगों का पूरा बिंदास जैसा ही हो जाता है, लेकिन कुछ फॉर्म भरने के बाद आप लोगों का रैली खत्म, आप लोगों का रैली खत्म। कुछ दिनों के बाद आप लोगों का फाइनल मेरिट निकलेगा। फाइनल मेरिट में अगर आपका नाम होता है तो आप एक फौजी बन गया। तो फौजी के बनने के बाद आप लोगों का कुछ दिनों के बाद आप लोगों का ट्रेनिंग भेजा जाएगा। ट्रेनिंग इंडियन आर्मी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो ट्रेनिंग में भेजा जाने के बाद 6-7 महीने आप लोगों का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग होने के बाद आप एक इंडियन आर्मी सोल्जर बन जाते हैं। ऐसा ही था इंडियन आर्मी का सिलेक्शन प्रोसेस। तो आज का वीडियो इतना ही था। तो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना। थोड़ी सी भी आप लोगों का सपोर्ट मिले तो मेरे को भी अच्छा लगेगा वीडियो बनाने के लिए। अगर आप लोग थोड़े से सपोर्ट करें तो मेरे को भी वीडियो बनाने के लिए मन करेगा। तो थैंक्स, जय हिंद।